जय भीम दोस्तों। आज भारत का वो मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन पर मैं डॉक्टर महेश दाफड़ा उस 6 दिसंबर 1956 के दिन जो संवेदन का सागर का वो नज़ारा मैं आपके साथ शब्द के सहारे पेश करने जा रहा हूँ। रात के 12 बजे थे। अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर चारों ओर फोन की घंटियां बज उठी। राष्ट्र मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्र भवन मौन था, कश में थी। कोई बड़ा हादसा और आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई। पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव देह शरीर मुंबई लाने वाला था और अंतिम संस्कार भी नागपुर, कानपुर, जयपुर, मद्रास, बेंगलोर, पुरी, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली बसों, रेलगाड़ियों में जगह नहीं थी। जल्द ही जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर से भर गई। कौन था ये शख्स जिनके अंतिम दर्शन की लालसा में जन सैलाब मुंबई और बढ़ रहा था? देश का पहला प्रसंग था जब बड़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चे की तरह छाती पीट पीट कर रोते थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए और अब कौन है यहाँ हमारा? चंदन की चिता पर जब उसे रखा गया तो लाखों दिल की रुदन से जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता, फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। न जाने करोड़ों लोगों की आंखें बरस रही थी। किसके लिए? कौन था इस सब का पिता, जिनकी जलती चिता देखकर जल रही थी करोड़ों दिल की अग्निकुंड? कौन था इस सब को छोड़कर चला गया था? कौन था जिसका नाम लेने से गरज रही थी बिजलियां? मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का एक प्रवाह। कौन था ये दिव्य आत्मा? कौन था जिसके कांपते हाथों में थमा दी थी कलम, लिखने के लिए एक नया इतिहास? आंखों में बसा दिए थे नए सपने, होठों पे सजा दिए थे नए तराने, धमनियों से प्रवाहित किया था नया स्वाभिमान। अभिमान की जंजीरें तोड़कर दिया प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था हर एक स्मशान। हर एक शख्स की आंखों में और दिल में भी। जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, वो देख रहा था उसकी प्रतिमा और गांव के उस झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था। या बैठा था भूख प्यास का भूलकर अपने समूह के साथ उस जगह, उसे तो बुद्ध विहार कहता था। हर गांव में सब भूखे प्यासे बैठे थे उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग जो जला कर चला गया था? क्या ये विद्रोह की आग थी? क्या ये संघर्ष की आग थी? असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रस्थापित करने की आग? चवदार तालाब पर जलाई हुई आग आज बुझने का नाम नहीं ले रही थी। धुएं धूं जलती वनस्पति धुएं के साथ खत्म हुई थी। क्या वह आग थी जो जलाकर चला गया था? सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेजेस मरहूम भूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट से आज मौन थी। जिन्होंने हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की अतप्रत भावना जगाई, यह उगंदर प्रज्ञाकाल सूर्यकाल कपाल से ढल रहा था। जिस प्रज्ञा तेज से चेहरे पे नई रोशनी बसी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा गया था? बड़ी अजीब कश्मकश थी। भारत का महान पत्रकार, अर्थशास्त्री, दूरदृष्टा, क्या दृष्टि थी ओझल हो जाएगा?
सारे मिलों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान। सारी कोर्ट, सारी कचहरियां सुनी हो गई। जय ने जैसे सुना वो चाहता है कि बेटी के विदा पर बाप का आंगन। सारी खेती और मजदूर किसान असमंजस में थे। क्या हुआ? उनका सिर का छत्र छिन गया। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उनसे ही तो जलाई थी जबरा मंजूर मजदूर आंदोलन का, तो वही था आधुनिक भारत का मसीहा। सारी मिलों पर होती हड़तालों, आंदोलन अपने अधिकार के लिए, उनकी प्रेरणा भी वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान में लिख दी वह सभी बातें जिन होने की किसानों मजदूरों के जीवन में खुशियां बरकी थी। यही नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम बस रहा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सुपुत्र जिसने स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया, जिसने भारत का संविधान रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया था, वो अंधकार देकर देश का मालिक बनाया था। क्या सच वो नहीं रही? कोई विश्वास करने को लिए तैयार ही नहीं था। सब कह रहे थे अभी तो बाबा की गाड़ी रुकी थी। बाबा गाड़ी से उतरे थे सफेद पोशाक में। अभी तो बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गुंज अभी तो आसमानों में गुंज रही है। और शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास की नई करवट ली थी। जनसैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कही गई वो नारी जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और संविधान में उसके हक आरक्षित किए गए, ऐसी माँ बहनें लाखों की तादाद में स्मशान भूमि पर थी। ऐसी भारतीय सड़ी गली धर्म परंपरा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। क्यों जिन महिलाओं को स्मशान जाने का भी अधिकार नहीं दिया, ऐसे 3 लाख महिला बाबा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी, जो अपने आप एक विश्व विक्रम था। भारत के युगंधर, संविधान निर्माता, प्रज्ञा तेज, प्रज्ञा सूर्य, महासूर्य, कल्प पुरुष नवभारत को नवचेतना देकर चला गया था। एक ऊर्जा स्रोत देकर असमानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का पाठ पढ़ाकर समानता का पाठ देकर चला गया था। प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन होगा हमारा देश, हमारा समाज और हम। और पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हाथों में हाथ लिए मानवता के राह पर, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा। हमारे बाबा आज के दिन चला गया, हमारे बाबा आज के दिन चला गया, हमारे बाबा आज के दिन चला गया। जय भीम दोस्तों।